जय हिंद दोस्तों। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सभी को आपके अपने अध्ययन केंद्र समापन विद्यापीठ में तहे दिल से स्वागत है। देखिए थोड़ा सा ये वायर जो है ना, आज हम लोग कारक पढ़ेंगे। कर्ता ने कर्म को करण से पढ़े होंगे भैया। देखिए हम लोग का बैच शुरू हुआ था 27 से क्या बोलते सितंबर 2024 को सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी यानी क्या समझ ना कितना दिन हुआ। फिर क्या कीजिएगा, थोड़ा विलम्ब हो गया, मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। थोड़ा उसका डिजाइनिंग वगैरह वगैरह इसको था उस तरह की बात, तमाम तरह की बात, उतना आइडिया नहीं था। फिर देखिए आइए मेन मुद्दा पे आते हैं। कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। जैसे शिकारी ने शेर को मारा, पुलिस ने चोर को पकड़ा। धराले से एक रावण को बार बार कहता है सब कि राम ने रावण को मारा। भाई एगो रावण को कितना बार मारिएगा हम थोड़ा बदल दिए अपने से। कारक का शाब्दिक अर्थ होता है करने वाला। हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं। ये 8 कारक हैं, उनके नाम और विभक्ति चिन्ह इस प्रकार है। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संपादान काके के लिए अपादान जुदाई के अर्थ में, अपादान है तो अलग होने के अर्थ में या जुदाई होने के अर्थ में। संबंध काके की रा रे री ना ने नी। अधिकरण में पद स्थान सूचक। संबोधन हे ओ अरे पुकारने के लिए, किसी को बुलाने के लिए इसका प्रयोग होता है। अभी हम लोग पढ़े हुए थे, क्या बोलते हैं, शब्द विचार में जो पढ़े थे ना, विकारी शब्द, उसमें था ना कि उसमें क्या बोलते हैं, लिंग वचन और कारक के अनुसार परिवर्तित हो उसे विकारी शब्द कहते हैं। उसी प्रकार तो देखिए सब पढ़िए रहिएगा ना तो एक दूसरे से मिलते जुलता रहता है। इसको आप लोग कहीं लिखते हैं अथवा स्क्रीनशॉट लेते हैं, जैसे हो आप लोग इसको कलेक्ट कर ले और इसके बाद हम लोग अध्ययन करते हैं। देखिए भैया यहाँ से शुरू करते हैं। कर्ता कारक जिसका चिन्ह है ने, जो वाक्य में क्रिया अर्थात काम को करता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे शिक्षक ने आज हिंदी पढ़ाया, बालक ने खिलौना तोड़ा, माताजी ने खाना बनाया। और इसमें नोट ध्यान देने की आवश्यकता है, ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग वर्तमान काल, भविष्य काल एवं अकर्मक क्रिया के साथ नहीं होता है। जैसे सोहन जाता है, सोहन जाएगा। अब अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया पढ़े हैं ना, दोनों में देखिए कर्म कारक को अर्थात वह वस्तु या व्यक्ति जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे वकील ने सबूत को पकड़ा, क्या किसको पकड़ा, सबूत को पकड़ा। बच्चों ने बिल्ली को मारा, बच्चों ने किसको मारा, बिल्ली को मारा। इसमें ध्यान देने वाली बात है, को विभक्ति चिन्ह का उपयोग निर्जीव कर्म के साथ नहीं होता है। जैसे उसने आम खाई। अपवाद निम्नलिखित शब्दों में से कोई शब्द आए तो उसमें कर्म कारक का प्रयोग होता है। जैसे दूध दोहना, चाय मांगना, पक पकाना, दंड दंडित करना, ची चुनना। और भी इसमें अपवाद है, उसको भी हम लोग अध्ययन करते हैं। फिलहाल आप लोग यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट ले ले। देखिए भैया कुछ अपवाद रह गया था ना कर्म कारक का। बोलना, ले जाना, चुराना, बुलाना, भगाना, सुलाना, कोसना, पुकारना, जमाना आदि गत्यार्थक योग्य जाने के अर्थ में। तो कुछ उदाहरण हो गया, रोहन गाय से दूध दूहता है, माताजी रसोई में खाना पकाती है, वह पाठशाला जाता है। ये उदाहरण हो गया करण कारक। करण कारक से इसका है विभक्ति याद के द्वारा। थोड़ा सा यहाँ पर देखिए स्पेस छोड़ना चाहिए था, वो नहीं छूटा। देखिए करण कारक है।
क्रिया करते समय कर्ता जिस साधन का उपयोग करता है उसे करण कारक कहते हैं। क्रिया करते समय कर्ता जिस साधन का उपयोग करता है उसे करण कारक कहते हैं, अर्थात जिसकी सहायता से काम को किया जाता है। जैसे पुलिस ने चोर को बंदूक से मारा। किससे मारा? बंदूक से। वह कलम से लिखता है। वह काची से लिखता है भैया? कलम से। प्रिंस ने चाकू से सब्जी काटा। प्रिंस काची से सब्जी काटा भाई? चाकू से काटा। चाकू से केक काटा। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जन्मदिन तो मनाते ही लोग ना। तो चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे का संप्रदान कारक। इसको नोट डाउन कर लीजिए भैया या स्क्रीनशॉट ले ले। देखिए भैया संप्रदान कारक। देखिए संप्रदान जो है ना, कहीं कहीं ऐसे भी लिखा जाता है, कहीं कहीं ये। पहले ये बात को देख लीजिएगा, ये नहीं बाद में कहिएगा भैया आप कुछ भी पढ़ा देते हैं जैसे मन तैसे। समझ है ना? संप्रदान कारक को या के लिए इसका विभक्ति चिन्ह है। जब कर्ता किसी दूसरे के लिए कार्य अथवा काम करता है या दूसरे के लिए कुछ किया जाए तो उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान का अर्थ देना होता है। जैसे मोहन ने रोहन को हिंदी का पुस्तक दिया। राम ने अपने दोस्त के लिए दवा लाया। पिताजी खिलौना खरीदने मेला गए। आप अपने माँ बाप के लिए अच्छे हैं। वह मुझसे मिलने आई। समझ है ना? नोट, संप्रदान कारक में जहाँ दो कर्म, कितने कर्म भैया? दो कर्म होते हैं या देने का भाव प्रकट होता है तो वहाँ को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे छात्र को शिक्षा दो। किसको शिक्षा दो भाई? छात्र को। भूखे को भोजन दो। किसको भोजन देगा? खाने वाला रहेगा तबे ना। भूखे को भोजन दो। रामू ने भिखारी को भिक्षा दिया। को लग रहा है तो ये संप्रदान हो गया। और उसके बाद आप लोग अपदान पढ़ेंगे, इसको भी आप लोग नोट डाउन कर ले। देखिए भैया अपदान कारक प्रदान कारक से अलग होने के अर्थ में जिस क्रिया से एक वस्तु को दूसरे वस्तु से अलग होने का भाव प्रकट हो उसे अपदान कारक कहते हैं। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं। गंगा हिमालय से निकलती है। वह विद्यालय से घर आया। अपवाद, जहाँ दो व्यक्तियों वस्तुओं की तुलना की जाए वहाँ पर अपवाद है कि वह नहीं होता है अपदान कारक। जैसे रोहन मोहन से अधिक सुंदर थे। यहाँ पर से आया तो वजह कर इन्हें कहेगा कि भाई अपदान कारक है। रामू राजू से अधिक ईमानदार है। ये यहाँ पर भी देख रहे हैं ना। 6 नंबर देखिए संबंध कारक। का के की रा रे री। ये है भैया क्या है? ये क्या है? ये विभक्ति चिन्ह हुआ इसका। जब किसी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ हो तो उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे वह मेरा घर है। रोहन सोहन का भाई है, दोस्त है। पृथ्वी सौर मंडल का एक ग्रह है। पटना बिहार की राजधानी है। तमाम तरह की बात। अपवाद कहाँ? अपवाद भैया देखिए जहाँ पर कोई वस्तु किसी को सदा के लिए न दी जाए। जहाँ पर कोई वस्तु किसी को सदा के लिए न दी जाए। जैसे रोहन धोबी को कपड़े देता है तो धोबी को कपड़ा भाई धोने के लिए दिया, स्पष्ट बात, परमानेंट नहीं दे रहा है। ये भी हो गया संबंध कारक। मोहन मोची को जूता देता है, पॉलिश के लिए दे रहा है, रिपेयरिंग के लिए दे रहा है, मरम्मत के लिए। और आगे हम लोग देखते हैं संबोधन कारक, हम लोग का लास्ट है। इसको नोट डाउन करते हैं भैया तो कर ले। चलिए दोस्तों ये अंतिम है। अधिकरण कारक में या पर जिसका विभक्ति चिन्ह होता है ये आधार सूचक है। जिस क्रिया से आधार प्रकट होती है अर्थात जगह का पता चलता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे मेज पर कप है, पेड़ पर तोता है,
रोहन दिल्ली में है, वह कक्षा में बैठा हुआ है। 8 नंबर देखिए, संबोधन कारक, हे, अरे, अजी, अहो पुकारने के लिए। जिस क्रिया में किसी को बुलाया या पुकारा जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे, अरे सोहन पढ़ने आओ, अजी सुनो, यहाँ जाओ, यहाँ आओ, वहाँ जाओ। ये मतलब आज्ञा भी दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है इसमें कि यही होगा। तो कुल मिला के अब हम लोग कारक भी आज पढ़ लिए, कारक समाप्त हो गया। तो आज हम लोग पढ़े कारक, पढ़े वाक्य विचार, शब्द वर्ण विचार, शब्द विचार और वचन शब्द विचार। अभी हम लोग का बचा हुआ है काल, संधि, वाच्य और वाक्य। 4 पाठ और बचा हुआ है, और निबंध लेखन, पत्र लेखन, वो सब आप लोगों को समझा दिया जाएगा। इसमें कोई ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद 2 से 3 दिन में, मतलब बहुत ही जल्दी मैं पूर्ण करने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।